लास्ट लेक्चर में हमने बात किया था एल्डोल कंडेंसेशन, जिसे हम एल्डोल संघनन भी बोलते हैं। तो एल्डोल कंडेंसेशन, एल्डोल संघनन में हमने कुछ बातें बहुत अच्छे से समझी कि अगर एल्डोल संघनन की बात करनी है तो सबसे पहले आपको अल्फा हाइड्रोजन को पहचानना जरूरी है और वहां पर तनु क्षार का उपयोग होता है। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। यहां पे देखिए बच्चों, आपसे पूछा गया है कि यहां पर ये आपका एल्डोल संघनन का क्वेश्चन है। यहां आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि इसका आंसर बताइए। तो देखिए सबसे पहले आपको क्या पता करना है, आपको पता करना है कि अल्फा हाइड्रोजन कहां पर है। तो देखिए यहां पर भी अल्फा हाइड्रोजन है, यहां पर आपको अल्फा हाइड्रोजन मिलता है। और यहां पर अगर अल्फा हाइड्रोजन है तो हम अपने स्टेप 1 की ओर जाएंगे, जहां पे हम देखते हैं कि सोडियम हाइड्रोक्साइड टूटेगा सोडियम प्लस OH माइनस में। उसके बाद यहां पर हम निकालेंगे अल्फा हाइड्रोजन। कैसे, उसे चेक करते हैं। यहां पर बच्चों हम क्या करेंगे, OH माइनस जो एक क्षार है वह इस अम्लीय हाइड्रोजन को निकालेगा और कार्बन के ऊपर नेगेटिव यानी ऋणात्मक साइन आएगा। फिर इसके बाद हम देखेंगे यह हमारा स्टेप 1 था, जैसा कि हमने लास्ट लेक्चर्स में भी किया था। अब स्टेप 1 के बाद हम क्या देखते हैं, स्टेप 2। स्टेप 2 में यहां पर हमारे पास जो यहां पे जो दूसरा यहां पर अभिकारक प्रेजेंट है हम उसे लेंगे। यहां पर ये दूसरा अभिकारक प्रेजेंट है, हम इसे लेंगे। यहां पर ये होगा C डबल बॉन्ड OH प्लस CH2, यहां आएगा नेगेटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड O CH3। अब यहां पर कैसे अभिक्रिया होगी, जैसा कि मैं आपको बता दूं, यह नाभिक रागी है। या क्या है बच्चों, यह नाभिक रागी है या न्यूक्लियोफाइल है, यह एक न्यूक्लियोफाइल है। और यहां पर कार्बोनिल का जो कार्बन होता है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज होता है। तो यहां पर क्या होगा, यहां पे हम देखेंगे कि यह नेगेटिव चार्ज इस कार्बन के ऊपर अटैक करेगा और ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर आप इस पूरे ओवरऑल रिएक्शन को जोड़ दें तो हमें मिलेगा यहां पर C के ऊपर O माइनस C सिंगल बॉन्ड O माइनस और यहां पर ये H CH2 C डबल बॉन्ड OH। तो हम अपने स्टेप 2 में हैं। अब हमने यहां पर क्या देखा कि जब यहां पे OH माइनस ने H पर अटैक किया होगा तो जल का निर्माण हुआ होगा। अगर अब आप यहां पर जल दें तो जल को देने से यहां पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या प्रोडक्ट होगा, यहां पर हमें मिलेगा OH, यहां पर आएगा आपका CH2, यहां पर फिर देखिए यहां पर आएगा C डबल बॉन्ड O और यहां पर हमें मिलेगा बच्चों, यहां पे देखिए ये CH3 है तो यहां पे थोड़ी सी गलती हो गई है हमसे। यहां पे CH3, यहां पर हमें क्या लिखना है, CH3 लिखना है। यहां पर आपको CH3 लिखना है तो यहां पे आपका आएगा CH3। अब देखिए यहां पर क्या होगा, क्योंकि जब H प्लस यहां पर जब हमने H प्लस दिया, इस जगह पे जब हमने यहाँ पे जल दिया तो यहाँ पे OH माइनस निकला होगा। अब वो OH माइनस क्या करेगा, इस H के ऊपर अटैक करेगा, डबल बॉन्ड बनेगा और OH माइनस निकलता है। इस मैकेनिज्म को हम इवन CB मैकेनिज्म बोलते हैं। तो यहाँ जो हमें फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो क्या होगा, CH डबल बॉन्ड CH और यहाँ पर इस तरह से हमें ये आंसर मिलेगा। तो अब हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं और आप देख सकते हैं कि यहाँ ऑप्शन A हमारा करेक्ट होगा। इस ऑप्शन A को आप जरा अच्छे से लिख के देखेंगे तो आपको यही प्रोडक्ट मिलेगा यहाँ पर। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था जो अभी हमने समझा। तो बच्चों अब हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या पूछ रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे पूछ रहा है कि देखिए यहां पर भी मैं आपको बता दूं एल्डोल संघनन हुआ है। यहां पे देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड दिया गया है और यहां पर 2 हमें एल्डिहाइड के
समूह मिले हैं, दो एल्डिहाइड के ग्रुप मिले हैं। अब दोनों एल्डिहाइड को देखिए, दोनों एक समान है। तो यहां पर हम क्या देखते हैं कि यहां पर अगर आप इसे अच्छे से लिखें तो आपको समझ में आएगा कि यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड OH है और फिर यहां पे भी CH2 C डबल बॉन्ड OH है। तो बच्चों यहां पर आपको अगर कोई पूछे कि कितने अल्फा हाइड्रोजन है, तो आप देखिए दोनों जगहों पर अल्फा कार्बन है और उन पर प्रेजेंट है, उपस्थित है अल्फा हाइड्रोजन। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम अपने प्रश्न को शुरू करते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला काम क्या है आपको कि CH2 C डबल बॉन्ड OH। अब देखिए यहां पर हमारे पास दो अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो हम स्टेप 1 में किसी एक से अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं, किसी एक से हम अल्फा हाइड्रोजन को निकाल लेते हैं। तो देखिए यहां पर हम क्या करते हैं कि हम नीचे वाले हाइड्रोजन को निकालते हैं और इसके ऊपर जो चार्ज आएगा वह होगा नेगेटिव। तो यहां पर हमें क्या मिलता है, नेगेटिव चार्ज मिलता है। तो यहां पर CH2 C डबल बॉन्ड OH और यहां पर आपका आ गया C के ऊपर नेगेटिव चार्ज और CHO। तो बच्चों यहां तक हमें चीजें समझ में आ गई। अब स्टेप 2 में हम क्या करते थे कि एक कार्बोनिल समूह होता था, उसके ऊपर ये नेगेटिव चार्ज अटैक करता था। तो कैसे, यहां पर वो कार्बोनिल समूह यही इस ग्रुप में प्रेजेंट है, इस ग्रुप में प्रेजेंट है। तो यहां पर हमें क्या करना है कि यहां पर नेगेटिव चार्ज देंगे CHO। अब देखिए यहां पर हम ये नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर अटैक करेगा और हम यहां पे देखते हैं कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा वो कुछ ऐसा बनता जाएगा। यहां पर CH2, यहां पर C के ऊपर O-, यहां पर H और फिर यहां पे CH और यहां पे CHO और यहां से यह इस तरह से जुड़ जाएगा। यहां पे अगर हम इसकी काउंटिंग करें, तो यहां पे देखिए अगर हमने इसे 1, 2 या 3, 4, 5, मतलब यहां पे आप देख सकते हैं 5 मेंबर की रिंग बनी है, 5 मेंबर की रिंग बनी है। तो अगर आपने इसमें जल दिया तो हमें जो फाइनल स्ट्रक्चर मिलेगा वह कुछ ऐसा होगा, वह कुछ बच्चों ऐसा होगा। तो देखिए यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग हमने बना दी और यहाँ पर हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर 5वें के पास CHO और यहाँ पर OH आएगा। आप इसे काउंटिंग भी करके देख सकते हैं, जैसा कि हमने यहाँ पे देखे थे 1, 2, यहाँ पर 3, ये 4 और ये 5 होगा। तो यहाँ पर अगर आपने फिर से एलिमिनेट किया, तो यहाँ पे देखिए हमें जो स्ट्रक्चर मिला है वह ये स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हमें मिला है OH और यहाँ पर हमें मिला है CHO का समूह। अब देखिए हमने क्या देखा था कि जो हमारा स्टेप 3 होता है वहां पर OH और C डबल बॉन्ड OH के बीच में जो हाइड्रोजन होता है हम उसे निकालते हैं। तो यहां भी हम बिल्कुल उसी तरह करेंगे। अब देखिए यहां पर जो कार्बन प्रेजेंट है जिस पर OH और ये जो कार्बोनिल समूह है, मतलब ये वाला समूह, इसके बीच में यहाँ पर जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर अटैक होगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड और OH- निकल जाएगा। तो यहाँ पे हमें माइनस जल होगा। यहाँ पर हमें जो फाइनल आंसर मिलेगा, यहाँ पर ये आंसर होगा ये। तो इस तरह से हमने एल्डोल कंडेंसेशन के प्रॉब्लम को समझा। तो अगर आपसे कोई पूछे कि यहाँ पर कौन सा हमें फाइनल आंसर मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं कि ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। यहाँ पर हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा बच्चों। तो यहाँ पर हमने इसे समझा, यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आप इसे खुद भी करके देख सकते हैं। यहाँ पर आप इसे स्टेप 1 में यूज़ करिए, हम इसे स्टेप 2 में यूज़ करेंगे और फिर स्टेप 3 में फाइनल में आपको ये प्रोडक्ट
मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन को आप कैसे समझ सकते हैं, एल्डोल संघनन की बात हो रही है, एल्डोल कंडेंसेशन की बात हो रही है, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट होता है वह अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बनिक यौगिक होता है, असंतृप्त कार्बोनिल यौगिक होता है। तो देखिए यहाँ पर हमें वही प्रोडक्ट मिल रहा है। तो इस तरह के क्वेश्चन ही जेईई और नीट में पूछे जाते हैं, जहाँ पर आप डायरेक्ट आंसर को लगा सकते हैं। तो इस तरह हमें हमारा फाइनल आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। इस क्वेश्चन को देखिए कि यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है कि यहाँ पर आपको एल्डोल संघनन का प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपको एल्डोल संघनन का एक प्रोडक्ट दिया गया है। आपसे पूछा जा रहा है कि रिएक्शन को रिवर्स करके देखिए, रिएक्शन को रिवर्स करके देखिए। तो अगर हम आपको बोले, अगर आपसे बोला जाए कि प्रोडक्ट का जो उत्पाद है यहाँ पर रिएक्टेंट बताना है, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट दिया हुआ है, आपसे ए यानी अभिकारक पूछा जा रहा है, आपसे अभिकारक के बारे में पूछा जा रहा है, तो आप कैसे करेंगे? यहाँ पर आपको देखना है कि अगर अभिकारक की बात की जा रही है, एल्डोल संघनन रिएक्शन है, तो आप यहाँ पे देखिए कि जो हमारा ए आएगा, अगर आप यहाँ पे 2 मोल्स ऑफ CH3 C डबल बॉन्ड OH लेंगे तो आपको यह एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट आएगा। आप इसे चेक करिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा यहाँ पर ये होगा। यहाँ पर अगर आप अभिकारक ए को अगर आप यहाँ पे एल्डोल संघनन करें तो आपको ये प्रोडक्ट ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि ए की अभिक्रिया 3HCHO से की गई है, 3HCHO से की गई है, तो क्या प्रोडक्ट आएगा? तो देखिए यहाँ पे CH3 C डबल बॉन्ड OH प्लस 3 मोल दिए गए हैं HC डबल बॉन्ड OH के, और यहाँ पर आपको एक क्षार दिया गया है Na2CO3, यह भी एक क्षार होता है Na2CO3, यह एक क्षार होता है बच्चों। तो ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, उपस्थित है, और 3 हाइड्रोजन प्रेजेंट है। यहाँ पर 3 बार एल्डोल कंडेंसेशन होगा, यहाँ पर 3 बार एल्डोल कंडेंसेशन होगा। अगर पहली बार फर्स्ट टाइम एल्डोल कंडेंसेशन होगा, आप करके देखिएगा, यहाँ पर फर्स्ट टाइम जब एल्डोल कंडेंसेशन होगा तो आपको जो प्रोडक्ट मिलेगा वह होगा बच्चों ये वाला, ये आपको प्रोडक्ट हमें मिलेगा। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, ये प्रोडक्ट आपको मिलेगा। ये पहली बार जब आप एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे तो आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा। लेकिन आप यहाँ पे देखिए कि यहाँ पे 3 मोल दिए गए हैं, तो फिर से यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन होगा, और जब आप फिर से यहाँ पर एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, फिर से एल्डोल कंडेंसेशन करेंगे, तो हम देखेंगे कि यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो फिर से यहाँ पे जो हमें प्रोडक्ट मिलेगा वह ये प्रोडक्ट हमें यहाँ पर मिलेगा। तो देखिए फिर से यहाँ पर एक CH2OH प्रोडक्ट में हमारे आएगा, और फिर से हम यहाँ पे देख रहे हैं क्योंकि यहाँ पे 3 मोल दिए गए हैं, अभी तक हमने सिर्फ 2 मोल उपयोग किया है, तो अब हम तीसरे मोल का उपयोग करके देखेंगे कि हमें जो तीसरा प्रोडक्ट यहाँ पे मिलेगा वो बच्चों ये होगा CH2OH, CH2OH और यहाँ पे CH2OH। तो यहाँ पे समझना क्या है कि यहाँ पर हमें 3 बार एल्डोल कंडेंसेशन करना है। यहाँ पे लिख लीजिए 3 बार एल्डोल कंडेंसेशन हमें करना है, क्योंकि यहाँ पर जब आप इसकी अभिक्रिया HCHO से कराएंगे 3 बार, यहाँ पर आपको 3 बार एल्डोल कंडेंसेशन करना है, तो यहाँ पे हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वो ऑप्शन सी आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पर ऑप्शन सी हमारा फाइनल प्रोडक्ट होगा। तो 3 बार एल्डोल कंडेंसेशन आपको यहाँ पे करना है। अब देखते हैं इस प्रश्न को। यहाँ पे देखिए ये भी एल्डोल कंडेंसेशन का बहुत अच्छा प्रश्न है। यहाँ पर हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें CH3 C डबल बॉन्ड O CH2, यहाँ पे
CH3 और यहाँ पे C डबल बॉन्ड OH मिल रहा है। बात करते हैं अल्फा कार्बन और अल्फा हाइड्रोजन की, तो यहाँ पे अल्फा कार्बन तो है लेकिन कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, कोई भी अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, जबकि यहाँ पर हमें अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा, यहाँ पे हमें अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा। तो हम यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन को निकालेंगे। तो देखिए स्टेप 1 की बात करते हैं, सीधे हम स्टेप 1 की बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि स्टेप 1, यहाँ पे बच्चों ये स्टेप 1 में हम यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे। आप क्या देखते हैं यहाँ पे कि CH2 नेगेटिव, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O, CH2, यहाँ पे इस तरह से हम CH3 को लिख देते हैं और यहाँ पे आपको मिलेगा C डबल बॉन्ड OH। अब जब स्टेप 2 होगा, अब स्टेप 2 में आप यहाँ पे देखिए कि हम यहाँ पर मॉलिक्यूल के अंदर ही एल्डोल कंडेंसेशन कर पाएंगे। कैसे? यहाँ पे इस तरह से। तो आप अगर यहाँ पे नंबर जो हमें रिंग मिलेगी उसको काउंट करना चाहते हैं तो देखिए इसको 1 नंबर, ये आपका 2, 3, 4 और 5, मतलब आपको 5 मेंबर की रिंग मिलेगी। 5 मेंबर की रिंग में मतलब जो पहला कार्बन है उसके ऊपर यहाँ पे नेगेटिव चार्ज होगा ऑक्सीजन के ऊपर, दूसरे कार्बन पे हमें CH3 के ग्रुप मिलेंगे, 3, यहाँ 4 और ये 5। और यहाँ पे हमने देखा कि चौथे नंबर के कार्बन पे यहाँ पे एक कार्बोनिल समूह है। अगर आप इसे और अच्छे से करें तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे जब जल आएगा तो यहाँ CH3 और कार्बोनिल समूह है। तो यहाँ पे हमें क्या देखना है, क्योंकि यहाँ पे हमने हमेशा क्या किया था कि कार्बोनिल समूह और OH के बीच में जो यहाँ पे कार्बन होता है यहाँ पे डबल बॉन्ड बनता है। तो देखिए यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जो हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा यहाँ पे OH माइनस इस हाइड्रोजन पर अटैक करेगा और यहाँ से जल निकलेगा माइनस वाटर। तो यहाँ हमें जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा वह ये होगा। तो यहाँ पे हम अपने ऑप्शन को चेक करते हैं और हम ऑप्शन को अगर चेक करें तो हमें समझ में आएगा कि यहाँ पर हमें कितने नंबर पे, देखिए ये 2, 3, 1, 2, 3, ये 4 और 5, मतलब 1 और 5 के बीच में बॉन्ड है, 1 और 5 के बीच में बॉन्ड है। तो यहाँ पे हम इसे कैसे समझ सकते हैं, 1, 2, यहाँ 1 और 5 के बीच में बॉन्ड है बच्चों। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि हमारा ऑप्शन, यहाँ पर आपको क्या करना है कि हमें कार्बोनिल समूह देखना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पे जो हमारा CH3 का ग्रुप है, CH3 का जो ग्रुप है यहाँ पर OH के समीप है, OH के समीप है और 1, 2 वो तीसरे पर प्रेजेंट है, अर्थात हमारा ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन बी हमारा करेक्ट होगा। आप चेक कर सकते हैं, शायद कुछ ऑप्शन में प्रॉब्लम है, आप इसे चेक करके ज़रूर देखिए कि यहाँ पर क्या होगा। तो यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पे 5 मेंबर की रिंग बनेगी। दूसरे कार्बन पे यहाँ पे OH आएगा, यहाँ पर हमारा दूसरा कार्बन है, तीसरा यहाँ पे चौथे कार्बन पे हमें कार्बोनिल का समूह मिलेगा और यहाँ पे 1 और 5 कनेक्ट होंगे। तो यहाँ पे यह 1, 2, 3, 4 और 5 है। फिर यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि डबल बॉन्ड हमारा कहाँ पर आएगा, डबल बॉन्ड हमारा आएगा यहाँ पर हमारा डबल बॉन्ड आएगा। तो यहाँ पे हमें अपने ऑप्शन को देखना है और हमारा ऑप्शन यहाँ पर होगा, यहाँ पे देखिए 1, यहाँ पर यह 2, 3, 4, 5। तो हमें इस तरह नंबरिंग करके हम समझ सकते हैं कि कहाँ पर हमें ग्रुप मिलेगा। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 1, 2, 3, 4, यहाँ पे देखिए 4 नंबर पर और यहाँ 5। तो ऑप्शन बी यहाँ पे करेक्ट होगा बच्चों, यहाँ पे ऑप्शन बी ही करेक्ट होगा। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है कि कितने एल्डोल कंडेंसेशन के प्रोडक्ट
बनाए जा सकते हैं, कितने एल्डोल संघनन के प्रोडक्ट बनेंगे। तो देखिए सबसे पहले आपका काम क्या है कि आप यहाँ पर अल्फा हाइड्रोजन को काउंट कर लीजिए। अल्फा हाइड्रोजन हम देखते हैं कि यहाँ भी अल्फा कार्बन प्रेजेंट है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, और इन सभी के पास अल्फा हाइड्रोजन है। तो यहाँ पे 3 तरह के अल्फा हाइड्रोजन है, 3 तरह के 3 टाइप के अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट हमें मिलेगा वो भी 3 होगा। तो 3 टाइप के अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो